प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपके सामने दैनिक वचन बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं आपके सामने। आप में से कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं, भाई आप कहाँ रहते हैं, आप सेवकाई कहाँ करते हैं? तो इसका जवाब बताना चाहता हूं। मैं अभी हैदराबाद में हूं। यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन में मैं वचन बता रहा हूं और इस कोविड के कारण बाहर कुछ सर्विस स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, इस सेवकाई हम फिजिकली करना चाहते हैं, कहाँ करें। परमेश्वर ने हमें एक वादा दिया कि नॉर्थ इंडिया में सेवकाई करें, इसीलिए परमेश्वर की इच्छा के लिए राह देख रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में कहाँ करें कहते हुए विनती कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो जल्द ही आने वाले दिनों में नॉर्थ इंडिया में सेवकाई करना चाहते हैं। कि इस विषय के लिए मैं आपसे प्रेयर रिक्वेस्ट मांगता हूं कि प्लीज़ इस लॉर्ड्स हाउस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम नॉर्थ इंडिया में एक जगह में चर्च स्टार्ट करें। यही हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट है। आने वाले दिनों में परमेश्वर की इच्छा हो तो हम कलीसिया स्टार्ट करना चाहते हैं। इस विषय के लिए प्लीज़ आप भी प्रार्थना कीजिए। अगर आपको कुछ प्रेरणा मिली तो आप हमें फ़ोन करके बताइए। आज का दैनिक वचन है योना की पुस्तक अध्याय 1 वचन 3 में इस तरह लिखा है। पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तार्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। बट जोना रैन अवे फ्रॉम द लॉर्ड एंड हेडेड फॉर तार्शीश। ही वेंट डाउन टू जोप्पा वेयर ही फाउंड ए शिप फॉर दैट पोर्ट। देखिए, यहाँ योना एक भविष्यद्वक्ता है। परमेश्वर ने योना से कहा, तू निनिवे जाकर, उस बड़ा शहर को जाकर लोगों को वचन सुना। मेरा गुस्सा उनके ऊपर भड़कने वाला है, मेरा न्याय उनके ऊपर आएगा। अगले 40 दिनों में मैं उनको दंड देने वाला हूँ। ये बात निनिवे के लोगों को बता। लेकिन योना ने क्या किया? परमेश्वर की बात नहीं माना। वो एक जहाज ढूंढकर तार्शीश को भाग गया। देखिए, हमारे जीवन में भी हम अगर कोई समस्या आए तो हम उस समस्या से भागने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ लोग मुझे बताते हैं, भाई मैंने एक व्यक्ति को कर्ज दिया है, 10 लाख कर्ज दिया है, 15 लाख कर्ज दिया है, और वो व्यक्ति भाग गया है, फ़ोन नहीं उठाता, स्विच ऑफ है, क्या करे? प्रार्थना कीजिए, वो व्यक्ति हमसे बात करे। अभी वो व्यक्ति जेल में है, वापस आने के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरा पैसा वापस देने के लिए प्रार्थना कीजिए। इस तरह बताते हैं। देखिए, कई लोग अगर समस्या आए, अगर कुछ कर्ज हो, बीमारी हो, अगर पति पत्नी के बीच में कुछ लड़ाई हो, घर से कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग कर्ज करते हैं और भाग जाते हैं। इस तरह समस्याओं से भाग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें समस्याओं से भागने के लिए नहीं कहा, समस्या में खड़े होकर उसे सामना करने के लिए परमेश्वर ने कहा है। कई बार हम परमेश्वर की बात नहीं मानते, खुद की इच्छा बनाते हैं, खुद की योजना बनाते हैं और समझते हैं कि हमने दूसरों को मदद किया और समस्याओं में गिर जाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर क्यों ऐसा हुआ? तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, हर विषय में परमेश्वर के मार्ग में चलना, तब मैं तुझे सहायता करूँगा। कई बार हम बुद्धि का सहारा लेते हैं, खुद की प्लान बनाते हैं और गलतियों में गिर जाते हैं। यही आज के क्रिश्चियंस में प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ योना भी उसी तरह परमेश्वर की बात नहीं माना, तार्शीश को भागने के लिए बड़ी सी जहाज चढ़ गया। लेकिन परमेश्वर ने योना को वापस निनिवे को भेजने के लिए उस समुद्र में परमेश्वर ने एक बड़ी सी आंधी को भेजा, ताकि योना परमेश्वर की बात सुने। कई बार लोग एक समस्या आया कहकर वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरे समस्याओं में गिर जाते हैं। योना भी परमेश्वर से भागने के लिए जहाज चढ़ा, लेकिन योना के कारण जहाज के लोगों का जान भी खतरा में पड़ गया। लेकिन योना ने कहा, यह सब मेरे लिए हुआ है, मुझे समुद्र में फेंक दो, ये आंधी रुक जाएगी। जब उन्होंने ऐसा ही किया तो आंधी रुक गई और वो बच गए। उसके बाद परमेश्वर ने एक बड़ी सी मछली को भेजकर उसके पेट के अंदर योना को रखा। 3 दिन के बाद उसे वापस लाया। परमेश्वर ने कहा, तू निनिवे जाकर मेरे बातों को प्रचार कर। जब योना दूसरी बार परमेश्वर की बात मानी और उनके ऊपर परमेश्वर की भविष्यवाणी बताने लगा, आने वाले 40 दिनों में परमेश्वर का न्याय तुम पर आने वाला है, तुम्हारे पापों के लिए पश्चाताप करो, भविष्यवाणी बताई। जब निनिवे के देश के राजा
उनके लोग और जानवर सब लोग उपवास रहकर प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर की नज़र में माफ़ी मांगने लगे, तो परमेश्वर ने उनको क्षमा किया और एक मौका दिया और उस देश पर अपना गुस्सा आने से रुकाया। जब हम परमेश्वर की दया मांगते हैं, परमेश्वर मैं पाप में गिर गया हूँ, मुझे बचा, मैं जहाँ भी भागूँ तो वहाँ है, मैं आकाश पर जाऊँ तो वहाँ है, समुद्र में जाऊँ तो वहाँ है, घर में छिप जाऊँ वहाँ है, हर जगह तू है, तुझसे कहीं भी भाग नहीं सकता, मुझ पर दया कर परमेश्वर, मैंने गलती किया है। अगर आप अपने पापों को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर आप पर अपनी दया दिखाता है और आपको बचाता है। ये वचन सुनने वाले प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको समस्या है, कर्ज है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, घर में पति घर छोड़कर बाहर चले जाता है, मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू है, झगड़ालू पत्नी से रहने से बेहतर बाहर जाकर मित्रों से दोस्ती करना अच्छा है। आप जाकर आपकी पत्नी के बारे में अपने दोस्तों से बताते हैं और लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। उसके सिवाय घर में बैठकर पत्नी से बात करो, उनकी गलतियों को बताओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो, दोनों मिलकर आप मेल मिलाप करो, तो आपकी परिवार परमेश्वर बांध देगा। आज प्रॉब्लम यह है कि खुद की गलतियों को कोई भी पहचानता नहीं। हर समय पति कहता है तेरी गलती है और पत्नी कहती है तुम्हारी गलती है। इसी विषय के कारण कई परिवार टूट रहे हैं, डाइवर्स, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। प्यारे भाई और बहनों, अगर समस्या हुई, समस्या से भागिए मत। आपकी पत्नी आपको सताती है तो घर छोड़कर भागने से आपको क्या मिलेगा? आप समझते हैं शांति हो जाएगी, घर में समाधान मिलेगा, लेकिन शैतान आपके घर में और भी लड़ाइयों को बढ़ा देगा। इसीलिए माफ़ी मांगो, परमेश्वर से पश्चाताप करो। परमेश्वर हमारे घर में तेरी पवित्र आत्मा से चारों ओर भर दे पिता। मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सब लोग तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर। परमेश्वर की गीतों के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करो। जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉब्लम है, बीमारी है, आर्थिक समस्या है, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करो। कभी भी किसी व्यक्ति को भी उसने कर्ज मांगा है मुझसे, वो विश्वासी है, वो ये है, ऐसा है बोलकर पैसे देकर आप जाल में मत फंसो। अगर आप सच में दूसरों को मदद करना चाहते हैं तो वापस में उनके पास कुछ एक्सपेक्ट मत करो। अगर आपको कुछ देना है, दिल के साथ दो, देने के बाद फिर पश्चाताप मत करो। देखिए, कई बार हम समस्याओं से भागने के लिए कोशिश करते हैं। देखो, एक जगह समस्या है कहकर आप एक नौकरी छोड़ दिए है, क्या दूसरे जगह समस्या नहीं होगी? होगी, ज़रूर होगी। इस संसार में हर जगह, कदम कदम पर, हर विषय में समस्याएं हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की बात मानोगे, परमेश्वर आपके शत्रुओं को भी मित्र बनाएगा। हालेलुया। हाँ, आपके शत्रु भी आपके साथ मित्र हो जाएंगे जब आप परमेश्वर की बात मानेंगे। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, कहीं भी मत भागो, राह देखो, वेट करो, जहां आप खड़े हैं उसी जगह में रहो, उसी स्थान में रहो। परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपके जीवन में एक आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी तकलीफ़ों से परमेश्वर नए साल में छुटकारा देने वाले हैं। अगर आप विश्वास करते हैं, मेरे साथ इस प्रार्थना में जुट जाइए। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं आपके चरणों में रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भाई बहन प्रभु समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं, कर्जों से भागने की कोशिश करते हैं, बीमारियों से भागने की कोशिश करते हैं, लोगों को देखकर डर कर भागने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर तेरी दया दे। परमेश्वर, तूने कहा तू खड़े होकर मेरी आशीष को देख। प्रभु, विनती करता हूँ, जितने भी भाई बहन प्रभु आज समस्या है बोलकर प्रभु अपना गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर भागना चाहते हैं, उनको याद कर। प्रभु, कई जवान लड़के अपने माता पिता की बात ना मानकर घर छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन तूने कहा तू उसी जगह रहकर मेरी बात सुन, मैं तुझे आशीष देने वाला हूँ। जितने भी लोग आज समस्याओं में है प्रभु, आने वाले नए साल में इन सारे समस्याओं से छुटकारा दे परमेश्वर। इनके जीवन में एक आश्चर्य काम कर पिता, तू एक अद्भुत काम कर इनके जीवन में, ताकि प्रभु जो समस्याओं को, जो शत्रुओं को आज हम देख रहे हैं, उनको आगे से कभी ना देखे। तू ही आज के दिन इस वचन के द्वारा हमसे बात कर, तू ही आज हम सबको तेरे हाथ से छू कर तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तेरी गाइडेंस से पिता, यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।